आइए कुछ समय हम प्रभु की उपस्थिति में जब है प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे। पिछले हफ्ते में हम सब जानते हैं बड़ा कठिन समय था, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। हम सूर्यवंशी परिवार को अपने प्रार्थनाओं में रखना जारी रखेंगे, उनके लिए दुआएं करना। प्रभु उन्हें सामर्थ अनुग्रह दे। आज बारिश की वजह से और कई कारणों से बहुत लोग नहीं आ सके, लेकिन जो आए उनके लिए उस घटनाओं ने हम सबको बड़ा हिला दिया। और जैसे मैं इस हफ्ते भर आप सबसे यही बात कह रहा था कि ये वो समय होते हैं जो हमें जीवन की हकीकत, जीवन की सच्चाई हमारे सामने लेकर आते हैं। हमें उन चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं जिसके विषय हम अक्सर ना तो सोचना चाहते हैं और ना सोच पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवनों में हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है ध्यान कहीं लगता ही नहीं। हमारा ध्यान बस इन चीज़ों में इतना खो जाता है कि जीवन की और भी महत्वपूर्ण बातों पर हम सोच नहीं पाते। और ऐसे समयों में फिर से अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी होता है कि हे मनुष्य, तेरा जीवन है ही क्या। मूसा जैसा व्यक्ति जो प्रभु के साथ इतनी नजदीकी से चला, मूसा के साथ परमेश्वर के साथ इतने नजदीकी से इतने समय तक चला, वो व्यक्ति भी अपने जीवन के शायद अंत में एक भजन लिखता है। The only psalm recorded by Moses or of Moses, मूसा ने लिखा हुआ एक ही भजन हमारे बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। वो भजन है भजन संहिता 90। और उस भजन में वो पूरी इन्हीं बातों को दर्शाता है कि हे प्रभु, हम है ही क्या, मनुष्य क्या है। तो आज इसे इस पृथ्वी पर लाता है और कल उसे लेकर जाता है। वो उस घास के जैसे है जो एक दिन में प्रकट होता है, सुबह दिखाई देता, बड़ा हरा भरा नजर आता है और शाम तक सूख जाता है। हम सारे तेरे क्रोध में अपने जीवन को बिताते हैं। तो मनुष्य को मिट्टी से बनाया है और तू उसे फिर से मिट्टी में मिला देता है। और ये व्यक्त करने के समय वो कई सारी चीजें कहता है मनुष्य का जीवन कितना है, अगर हो सके 70 साल और ज्यादा से ज्यादा अगर उसके अंदर ताकत रही तो 80 साल तक वो अपना जीवन बिताता है। लेकिन उसमें भी जो उसके जीवन के सबसे उत्तम साल है वो तकलीफ और संकटों से भरे रहते हैं। आप घर पे पढ़ लेना, बहुत सुंदर भजन है। और उसी भजन में, उसी साम में ये सारी बातें परमेश्वर से करते करते वो उसमें एक प्रार्थना करता है जो मैं समझता हूं हम सब ने करनी चाहिए। वो प्रार्थना है उसके 12वें वचन में। आइए भाई पढ़ते, साम 90, भजन संहिता 90 और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। साम 90 वर्स 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने घर में एक कैलेंडर रखें और सालों को ट्रैक करें। ये एक मुहावरा है जो बहुत गहरी बातें हमें बताता है। हमें अपने दिन गिनने की बुद्धि दे या समझ दे ताकि हम क्या पाए, एक बुद्धिमान हृदय प्राप्त हो। क्या लिखा है हिंदी में, फिर से पढ़िए भाई। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कि हम बुद्धिमान हो जाए। Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. दिन गिनने का मतलब है ये जानना कि इस पृथ्वी पर हमारे पास सीमित समय है, लिमिटेड टाइम है। और इस लिमिटेड टाइम में हम करते क्या है, इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। इस थोड़े से समय में हम जो करते हैं इसके परिणाम अनंत काल तक बने रहते हैं। इसीलिए हमें
ये सोचना जरूरी है कि ये थोड़े से समय को हम कैसे बिताते हैं। इसी को कहते हैं मुझे दिन गिनने की समझ दे। हर दिन जो बीतता है उसका अकाउंट रखना हमें आना चाहिए कि आज के दिन में मैंने क्या किया। These precious 24 hours of my life, ये पिछले 24 घंटे मेरे जीवन के मैंने गवा दिए और इस 24 घंटे में मैंने क्या हासिल किया। ये समझ, ये सोच हम सबके जीवन में आनी चाहिए और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। मूसा ने भी प्रार्थना की, प्रभु मुझे ये समझ दे ताकि मैं बुद्धि प्राप्त कर सकूं। लेट्स नॉट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। कई बार इंसान ये सोचता है कि हमारी जिंदगी लंबी है और कई बार क्योंकि हम वी आर क्रीचर्स ऑफ टाइम, हम टाइम में रहने वाले प्राणी हैं और कई बार क्योंकि हम टाइम में रहते हैं हमें लगता है ये समय काफी है, 90-80 साल, अब तो मैं बहुत जवान हूं, मेरे सामने बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है और हमें लगता है बहुत कुछ करना बाकी है और अलग अलग ख्यालों से हम अपने जीवन को सजाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं कब हमारा बुलावा आएगा, पता नहीं कब किन परिस्थितियों में आएगा। सवाल यह है कि आज तक हमने जो किया, वो जो जीवन हमने बिताया वो कैसा था और आज हमारी परिस्थिति क्या है। सो मूसा ने जो प्रार्थना की उसके जवाब में अगर हम अपने ओर से कुछ कर सकते, उसके विषय आज हम सोचेंगे। प्रभु मुझे समझ दे, लेकिन प्रभु ने कुछ चीजें बताई, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू टू लर्न टू नंबर आवर डेज, हमारे जीवनों को गिनने की, दिन गिनने के लिए सबसे पहली चीज वी हैव टू बी इंटेंशनल। हमें इस चीज को याद रखना जरूरी, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको पता है इंसान इन चीजों के बारे में तब सोचता है जब बड़े हादसे होते हैं। इंसान इन चीजों के बारे में तब सोचता है जब हमें जीवन या हमारी जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जहां पर हम बड़े शॉक होते हैं और इन चीजों को फेस करते हैं। देन वी थिंक, आई थिंक थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना जरूरी है। लोग फिर अपने जीवनों को थोड़ा समय सीरियसली लेते। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, द ट्रेंड इज, कई बार ऐसे क्षण बहुत दुखी होते हैं, नो मैटर हाउ पेनफुल दे आर, टाइम मेक्स अस फॉरगेट थिंग्स। समय क्या करता है, हमें चीजें भुलाने लगाता है और थोड़े समय के बाद हम बिल्कुल वैसे हो जाते जैसे पहला था। बुद्धि उसको कहते हैं जो लोग इन चीजों को कभी भूलते नहीं। बुद्धि वो है या बुद्धिमान वो है जो इन चीजों को अपने जीवन से, ये समय, ये सीख अपने जीवन से कभी मिटने नहीं देते। डेथ इज अ रियलिटी, हम सबको एक दिन मरना है और उसके बारे में सोचना बुद्धिमानी है। मूर्ख लोग होते हैं जो मृत्यु के बारे में सोचने से डरते हैं या सोचना नहीं चाहते। हमारे जीवनों में हमें कई लोग मिलते हैं, हमारे परिवारों में लोग हैं जिनके विषय या जिनके साथ अगर आप मृत्यु की बात करें तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हिंदी में कहावत है, शुभ शुभ बोलो, ऐसे गंदी चीजें मत बोलो। नहीं, शुभ शुभ बोलना का भाग एक है कि मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। That's an extremely important part of our life. बुद्धिमान व्यक्ति इसके बारे में सोचता है, मूर्ख इन बातों के विषय नहीं सोचता। एक दिन एक व्यक्ति था बाइबल में जिसको प्रभु ने नाम से नहीं बुलाया लेकिन उसको मूर्ख कहा, द रिच फूल, क्योंकि उसके जीवन में एक दिन बहुत बड़ी आशीष आई। एक दिन उसको बम्पर क्रॉप्स मिले। उस समय खेती बाड़ी ही सब कुछ था, जितनी ज्यादा खेती उतनी ज्यादा अमीरी, उसको बहुत ज्यादा पैसा मिला। तो उसने क्या सोचा, अब मैं मेरे फ्यूचर को अच्छे से प्लान करूंगा, मेरे स्टॉक्स, मेरे SIPs, मेरे जितने भी हमारे प्लान्स हैं, मैंने क्या करूंगा, सेट कर लिए हैं। मैं क्या करूंगा, आई विल एंजॉय माई लाइफ नाउ। मैंने मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर दिया है। उसकी विजन कहां तक थी, आई विल बिल्ड बिगर बार्न्स, मैं बड़े खत्ते बनाऊंगा और कई साल काम करने की जरूरत नहीं है। ओ माई सोल, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खा पी और
मौज कर। और प्रभु उसको बोलता है, यीशु मसीह हमें बताते हैं, प्रभु ने इससे बात की। ऑफ कोर्स दिस इज अ पैराबल, लेकिन उस पैराबल में प्रभु उस व्यक्ति से बात करता है, कहता है, हे मूर्ख, अगर आज रात मैंने तेरा प्राण तुझसे ले लिया तो तू क्या करेगा? वो मूर्ख ही होता है जो ये नहीं सोच पाता कि आज रात उसका प्राण अगर प्रभु ले लेता है तो वो क्या करेगा। बड़े एक बुद्धिमान व्यक्ति इसके बारे में सोचता है। मूर्ख ही होता है जो इन चीजों के विषय कभी ध्यान नहीं देता। उसके लिए दुनिया सब कुछ हो जाती है, उसकी पूरी लाइफ, उसके सारे विचार इस दुनिया तक ही सीमित होते हैं। पौल कहता है, अगर हमारे लिए सिर्फ इस दुनिया की चीजें, इस दुनिया में ही हमारे लिए आशा है, तो हम सबसे अभागे लोग हैं। इफ वी ओनली हैव होप इन दिस लाइफ, देन वी आर द मोस्ट मिजरेबल ऑफ ऑल पीपल। क्यों? क्योंकि हम कितने बलिदान करते हैं, इस ये मत करना, वो मत करना, इसमें मत जाना, उसमें मत जाना, और उसके अंत में अगर ये दुनिया ही सब कुछ है, सुना बोलते ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना यहाँ का ना वहां का, यहां पर भी कुछ नहीं मिला, वहां पर भी कुछ नहीं मिला, वी आर द मोस्ट मिजरेबल। लेकिन हम क्यों अपने जीवन को इस दुनिया से दूर रखते? क्योंकि हमारे पास एक आशा है, हम जानते ये दुनिया स्थायी है, इसमें कुछ नहीं है। इस दुनिया के पार एक जीवन है जिसके लिए हम यत्न कर रहे हैं। सो व्हाट डज अ वाइज मैन डू? एक बुद्धिमान व्यक्ति करता क्या है? आइए इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को परखना जानता है। बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियंस उसके 13 अध्याय में, 2 कोरिन्थियस उसका 13 अध्याय और उसके 5 वचन में पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अपने आप को जांचो, ये देखने के लिए कि तुम विश्वास में हो या नहीं। ये बहुत आसान होता है अज्यूम करना कि मैं ठीक हूं। इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग टू डू। बहुत बहुत मुश्किल और खतरनाक चीज है। अक्सर आई वुड से ज्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, और वो कोशिश भी नहीं करते ढूंढने की कि क्या मेरे जीवन में कोई कमी है या नहीं। वो ये मान के चलते मैं बिल्कुल सही हूं। ये मूर्ख की पहचान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ढूंढता है, प्रभु तू मुझे दिखा। दाऊद की प्रार्थना थी, प्रभु तू मुझे ढूंढ और देख कि मेरे अंदर कोई ऐसी टेढ़ी बात तो नहीं जो तेरे खिलाफ है। दे ऑलवेज एग्जामिन देमसेल्व्स, और हमें भी वो करना जरूरी है। कई बार हमें अच्छी बातें सुनना, अपने आप को प्रोत्साहित करना अच्छा लगता है, दूसरे हमें प्रोत्साहित करे कि सब ठीक है, डोंट वरी। नहीं, प्रोत्साहन अच्छी बात है, लेकिन झूठा आश्वासन उतना ही खतरनाक है। इट्स हॉरिबल। एक इंसान जो बीमार है, उसको आप कहो नहीं तेरे को कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, तो टेंशन मत ले, यू कैन नॉट बी अ वर्स एनिमी देन दैट। उससे बड़ा दुश्मन तुम उसका बन नहीं सकते। अगर हम किसी से प्रेम करते तो, और अपने आप से भी, तो हमें पहला ये देखना है कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जो आज हमें ठीक करनी है। एग्जामिन योर लाइफ्स। पॉल कहता है, देखो पॉल जैसा इंसान वो अपने जीवन का एक रहस्य बताता है। दिस इज व्हाई ही वाज टॉकिंग टू एन अनबिलीवर। वो बात कर रहा था, प्रचार कर रहा था, अपनी गवाही दे रहा था, और उस गवाही के बीच में वो एक वाक्य कहता है, प्रेरितों की किताब उसका 24 अध्याय और 16 वचन। प्रेरितों की किताब 24 अध्याय और 16 वचन पढ़िए भाई। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही। 24 ब्रदर, 24, आप शायद 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 24 ब्रदर एंड वर्स 16। इससे मैं आप ही यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बस, आई स्ट्राइव ऑलवेज, आई स्ट्राइव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, यत्न प्रयत्न करता हूँ, टू कीप माई कॉन्शियंस क्लियर बिफोर गॉड एंड मैन। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने मेरा विवेक शुद्ध रखूं। आपको पता है दोस्तों, एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए एक
बहुत बड़ा तोहफा होता है उसका विवेक। परमेश्वर उसे एक शुद्ध विवेक देता है। That's one of the signs of the new birth, कि जब आप परमेश्वर को जानते हैं, आपका जन्म होता है, तो आपका विवेक नया बनाया जाता है। इस विवेक को संभाल के रखो, इस विवेक को कभी दूषित मत होने देना। Don't let your conscience be seared. आपका विवेक शुद्ध रखो। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हो, परमेश्वर आपसे बात करता है आपके विवेक के द्वारा। पुराने समय में इसका एक बहुत सुंदर दृश्य हुआ करता था, बहुत सुंदर। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को यह गिफ्ट दिया गया था, और यह गिफ्ट दिया गया था महायाजक को, जिसकी छाती पर 2 पत्थर होते थे, 2 पॉकेट्स होते थे। उसको कहते थे उरिम थुमिम, उरिम थुमिम। और ये उरिम थुमिम 2 पत्थर थे जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को मार्गदर्शन देता था। और कई इसका मैकेनिज्म, इसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल था। यस नो में आंसर मिलते थे, हाँ या ना। आपको परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो आपको हाँ या ना में उत्तर मिलता था। और याजक पत्थर निकालता था, पता नहीं कैसे करते थे, लेकिन जब पत्थर निकालता था उन्हें पता चलता था हाँ या ना। दैट वाज अ साइन, वो एक दृश्य था उस कॉन्शियंस का जो परमेश्वर हर उस याजक को देने वाला था जो यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाता है। दैट्स वी, द प्रीस्ट्स ऑफ गॉड। आज प्रभु हमें कॉन्शियंस देता है, हमें हमसे बात करने के लिए। इसलिए देता है ताकि वो हमसे बात कर सके। लेकिन जब हम इस कॉन्शियंस को डिफाइल करते हैं, इसको दूषित करते हैं, वो हमसे बात नहीं कर पाता। वो कॉन्शियंस क्या करता है, मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार प्रभु को जाना, आई बिलीव उस समय मुझे परमेश्वर के इस न्यू बर्थ के एक्सपीरियंस मिला। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि ये कर, ये मत कर। जो चीजें गलत थी मुझे तुरंत समझ में आती थी, और जितना मैं उसको प्रतिसाद देता था उतना ही वो कॉन्शियस और लाउड होते गया और जोर से प्रभु मुझसे बात करते गया। लेकिन एक समय आया जिससे हम सबको सावधान रहना है कि कई बार मैंने उस कॉन्शियस की आवाज को दबा दिया। परमेश्वर कहता नहीं गलत है, गलत है, इसको सही करा। मैं कहता हूं नहीं ठीक है प्रभु, I'll do it later। एक टाइम आता है कि कॉन्शियस ही इतना हार्ड हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। The more you suppress it, जितना आप उसको सप्रेस करोगे उतना वो काम नहीं करेगा। फिर एक समय आएगा कि आपको खुद पता ही नहीं होगा सही है क्या गलत है। आप गलत करोगे लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिंदास करोगे, क्योंकि अब आपका हृदय सख्त हो चुका है। एंड दिस इज अ सीरियस वार्निंग। प्रभु हमें सबको वार्निंग देता है, अपने कॉन्शियंस को संभालो। पॉल कहता है आई स्ट्राइव, मैं बहुत कोशिश करता हूं मेरे कॉन्शियंस को साफ रखने के लिए, परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जो गलत है, जब प्रभु मुझे दिखाता है। इसीलिए हमें वार्निंग्स दिए गए बाइबल में बार बार, लाइक Hebrews 3:15, हिब्रू का रास 3:15 में हमें क्या लिखा गया है? जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि जितना आप कठोर करोगे उतना ही वो शब्द सुनाई देना बंद होगा और एक दिन परमेश्वर बात करना बंद करेगा। और तब हमारे पास कोई आशा नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। और अगर वचन ही हमें सुनाई देना बंद हो गया तो हमारे अंदर कहां का जीवन आएगा? यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरी बातें मानता है उसके अंदर जीवन होगा। जॉन 6, मेरे अंदर जिसकी बातें हैं उसके पास जीवन होगा। जब प्रभु हमसे बात करता है और उन बातों को हम दबा देते, उनको हम रिजेक्ट करते, टाइम एंड अगेन वी हार्डन आवर हार्ट्स। हम कहते हैं नहीं, प्रभु आज कहता है ये कर, इस चीज को तू ठीक कर, इस चीज को ठीक कर। और हम कहते हैं नहीं प्रभु, आज नहीं कल, आज नहीं कल। वो कल का परसों बन जाता है, परसों का उसके बाद, और वो चीज, आवाज धीरे 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 गायब होने लगती है। कुछ लोगों के विषय बताया गया बाइबल में कि उनके विवेक दागे गए हैं। दागे गए मतलब पता है क्या है? उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉटराइज्ड। कॉटराइज्ड का मतलब है पुराने समय में सर्जरीज नहीं होती थी, बहुत एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग हुआ, कहीं पर खून बह रहा है और नहीं रुक रहा है, तो उस जगह को क्या करते थे पता है? आप
वो किसी प्रकार का मेटल लेते थे, उसको बहुत तेज गर्म करते थे और उस जगह को दबा देते थे। बहुत पेनफुल प्रोसीजर था, लेकिन जैसे वहां उसको दबा दिया वो पूरा एरिया जल जाता था, खून के साथ सब सूख जाता था। वो पूरा एरिया इतना जलने के बाद नम हो जाता था, वहां पे कोई सेंसेशंस नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सारी नसें जल गई हैं। इसको बोलते कॉटराइज्ड। और पॉल कहता है कलीसिया में ऐसे कुछ लोग आज हैं जिनके विवेक कॉटराइज्ड हो चुके हैं, दे हैव बीन सीयर्ड। काम ही नहीं करता सेंस उनका विवेक, उनका कॉन्शियंस। वो इतनी भयानक चीजें करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी। और बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को संभालता है कि हम कहीं ऐसी जगह ना पहुंचे कि उन जगहों में, अगर आप आज पाप करते हो और वो पाप आपको तकलीफ देता है तो आप धन्य हो। अगर आप कुछ गलत करते हो और आपका हृदय आपको दोष देता, आप धन्य हो, यू स्टिल अलाइव। लेकिन एक टाइम आएगा, अगर इस आवाज को हम दबाते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि यही हृदय एक दिन कॉटराइज्ड हो सकता है और हम पाप करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स डेंजरस। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को एग्जामिन करता है और अपने विवेक को हमेशा शुद्ध रखता है, उसको संभाल के रखता है, उसको सेंसिटिव रखता है। वो अपने जीवन को परखता है कि मेरी चाल कैसी है और मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। यही चीजें हमें प्रभु के साथ बनाए रखती है। प्रभु बात करता है, हर एक से बात करता है अलग अलग तरीकों से। कॉन्शियंस पहला तरीका है, विचार दूसरे तरीके हैं, लेकिन जितना हम उससे दूर होने लगते हैं वो हमसे अलग होने लगता है। वी जस्ट सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम हिम। आइज़ाया 59 सब जानते हैं ना, वर्स 1। ऐसा नहीं मैं तुझे नहीं बचा सकता, ऐसा नहीं मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तेरी दुआ नहीं सुनता, लेकिन तेरे पापों ने तुझे मुझसे अलग किया है, मेरे मुंह को मैंने फेर दिया है। क्यों फेर दिया मैंने अपने मुंह को? क्योंकि तेरे पाप तेरे और मेरे बीच में आ रहे हैं। So this is where we need to be careful। क्या आज मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है? क्या इस बात की समझ हम सबको होती है? रात को सोने के पहले क्या हम जाके ये बात समझ पाते कि प्रभु के साथ आज मेरा रिश्ता कैसा है? लॉर्ड, अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या हमें समझ आता है, या हम निश्चिंत होकर सोते हैं जब तक अगली कोई आफत ना आए? हाउ सीरियस आर वी अबाउट दिस कि आज मेरा प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है? बाइबल कहते हैं प्रयत्न करो पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि पवित्रता के बिना उसे कोई नहीं देख सकता। क्या हम उसके मार्गों पे चल रहे? डू वी टेक इट सीरियसली? यह आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सो एग्जामिन योर लाइफ, एग्जामिन योरसेल्फ कि क्या मेरा और प्रभु का रिश्ता सही है, मेरा विवेक शुद्ध है, क्या मेरा जीवन सही है? अगर नहीं तो क्या उसके विषय चिंता हो रही है? क्या उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं? क्या मैं एम आई सीकिंग हेल्प? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैं भाइयों बहनों से संपर्क में हूं कि प्रभु मुझे बचा ले, मुझे संभाल ले? सिद्ध कोई नहीं। बाइबल कहता अगर हम कहें कि हम पाप नहीं करते तो हम झूठे हैं, लेकिन अगर हम उन पापों को मानते हैं और उसके विषय कुछ करते हैं तो वो हमें संभालता है। लेकिन जब हम पापों के विषय निश्चिंत होते हैं तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। The second thing a wise man does, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है पता है? He prioritizes people over possessions। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उसके लिए रिश्ते ज्यादा जरूरी होते हैं चीजों से। उसके लिए परिवार, बोथ आपके बायोलॉजिकल परिवार और आपका मसीह में परिवार इंपॉर्टेंट होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की दुनिया उल्टी चलती है। आज की दुनिया में चीजें ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों के साथ रिश्ते तो बहुत कम होते हैं, चीजों में हमारा मन बहुत लगता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जाते समय हम अपने साथ एक भी चीज नहीं लेके जा सकते, अपने कपड़े तक नहीं। तो आपने चाहे जो कुछ पा लिया वो एक दिन सब व्यर्थ होगा अगर आपने रिश्ते ठीक से नहीं संभाले तो। सबसे बड़ा तोहफा परमेश्वर के बाद है आपसी रिश्ते। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव इज गॉड, परमेश्वर और आप। और सब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिलेशनशिप्स, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके चर्च हो। इसी में हमारा जीवन है। आपको पता है एक समय था जब
माँ हो, बाप हो, कोई हो, उनके लिए फैमिली सब कुछ होती थी। आज वो ट्रेंड बहुत कम हो गया है। आज जितने ज्यादा तरक्की कर रहे सो कॉल्ड दुनिया में, उतने ही ज्यादा आइसोलेटेड हो रहे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इंसान अकेला बनते जा रहा है। हम अक्सर बात करते हैं ना, दुनिया ऐसी थी पुराने समय में, हर शाम लोग शाम को बाहर निकलते थे, एक साथ बैठ के बातें करते थे, पड़ोसी एक साथ रहते थे। आज ऐसा समय हमें पता ही नहीं हमारा पड़ोसी भी कौन है। ये तो दुनिया की बात है, लेकिन कलीसियाओं में, परिवारों में हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमने इस चीज को नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं। आप अपने हृदय में एक चीज को, जैसे कॉन्शियंस को संभालना है, सेकंड चीज आपको संभालनी है प्रेम। आपके हृदय में प्रेम कितना है परमेश्वर के लिए और अपने लोगों के लिए। लेट्स रीड अ पैसेज 1 जॉन 4, पहला यूहन्ना 4 16 से लेके 18 वचन। पहला यूहन्ना 4 16 से लेके 18 वचन। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन या हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है। हिंदी में कई बार उस मैसेज का जो थ्रस्ट है, एटलीस्ट मेरे लिए कई बार मिस हो जाता है। मैं इस चीज को फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं और फिर इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। And we know, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God. Whoever lives in love lives in God. जो प्रेम में बना है वो परमेश्वर में बना। आपको कैसे पता आप परमेश्वर में हो, आप परमेश्वर के साथ हो? एक चीज को चेक करते रहना, प्रेम किसके लिए? परमेश्वर के प्रति और अपने लोगों के प्रति, उसके लोगों के प्रति। How much love do we have? और दूसरी चीज लिखी हुई है कि this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world we are like Jesus. सुनो इस बात को बहुत ध्यान से। न्याय के दिन हमारे पास कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? हम कैसे जान सकते हैं? हम निश्चित तौर से वहां रहेंगे और हम ठीक रहेंगे। यूहन्ना कहता है उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है प्रेम, क्योंकि जैसे वो है वैसे इस दुनिया में हम हैं। अर्थात जैसे यीशु का प्रेम लोगों के लिए था, अगर हमारे दिल में वैसा प्रेम एक दूसरे के लिए, आप निश्चित तौर से जान सकते हैं न्याय के दिन आप सक्सेसफुली पार कर दोगे। डू वी हैव लव? क्या आज हम अपने परिवार से, अपने कलीसिया में जो हम परमेश्वर की परिवार हम कहते हैं, क्या वो प्रेम आज हमारे अंदर है? डू वी हैव दैट लव फॉर ईच अदर? ये हमारे लिए बहुत बड़ा साइन है कि क्या आज मैं ठीक हूं। अगर आज मेरा बुलावा आया तो मैं न्याय के सही साइड पे रहूंगा। डू वी लव? लव चिंता करता है दूसरे की, प्रेम दूसरे का भला सोचता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कलीसिया में, परिवारों में कभी भी याद रखना, रिश्तों को सही रखना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर एक भी रिश्ता हमारा ठीक नहीं है, आप यकीन मानना, अगर आज हमारा बुलावा आएगा तो हम गलत साइड पे रहेंगे। देयर इज नो होप। इस भ्रम में मत रहना कि नहीं मैं ऐसा करूंगा फिर भी ठीक रहूंगा। लेट्स नॉट डिसीव आवरसेल्व्स। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमारे बीच किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार की बुराई बनी नहीं रह सकती। कैन नॉट हैपन। और कई लोग ये नहीं सोचते, दे आर लाइक द रिच फूल। उनको लगता है नहीं कुछ नहीं होता है। नहीं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है।
हमारी प्रार्थना है, हमेशा मेरी प्रार्थना यही रहती है इस कलीसिया में, और कुछ हम सीखे न सीखे, हम ये सीखे कि परिवार प्रेम से कैसा रहे, प्रभु के प्रेम में हम कैसे बने रहे और एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम से व्यवहार करें। हैव नो ग्रजेस, नो बिटरनेस, नो एंगर। कभी भी अपने हृदय को साफ रखो, किसी के प्रति किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जेलसी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें हमें नरक लेके जाएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चाहे हम कितने साल से एक मसीह है, क्या करते हैं, कितना प्रचार किया, कोई फायदा नहीं, सब कूड़े में गया। लव गिव्स अस कॉन्फिडेंस। अगर आज वो प्रेम मेरे अंदर है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मुझे डरना है। प्रभु मुझे ठीक कर, मेरे रिश्ते ठीक कर। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना नहीं चाहिए जिसके खिलाफ आपके मन में कुछ है, कभी नहीं होना चाहिए। अनलेस दैट पर्सन इज somebody from, जैसे कि आपका विरोधी हो, जो हमारे विरोधी हमें मारना चाहते क्योंकि हम मसीह हैं, वी कांट हेल्प दैट। जो आपके लोग, जिसको आप कलीसिया कहते हो, जो आपका परिवार है, यहां पर अगर आपके बीच ऐसा कोई है जिसके विषय आप ये सोचते हैं कि इसके विषय मेरे मन में कुछ है और वो चीज आप ठीक नहीं करते हो, मुझे यकीन से आपको बताना है दोस्तों, देयर इज नो होप फॉर अस जब तक हम वो ठीक नहीं करें, बिल्कुल नहीं। एंड अगर ये चीज हमें डराती नहीं, चिंतित नहीं करती, तो फिर और भी खतरनाक बात है। इसका मतलब हम तो अविश्वासी से भी बुरे हो गए, हमारा हृदय तो कितना कठोर हो गया कि हमारे पास अविश्वासी के लिए आशा होगी लेकिन हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमने इतने साल वचन सुना, इतने सालों तक इन चीजों को जाना, और फिर भी हम डट के खड़े रहे, प्रभु जो करना है कर, मैं नहीं करूंगा। दैट इज रिबेलियन। प्रभु गुनाहों को क्षमा करता है, गलतियों को क्षमा करता है, रिबेलियन से बहुत नफरत करता है। रिबेलियन क्या होता है पता है? रिबेलियन किसको कहते हैं? हिंदी शब्द क्या है इसके लिए? बगावत। बगावत मैं नहीं करूंगा, जो कोरा ने किया। कोरा और दातान ने क्या किया? मूसा सबके सामने प्रभु ने उसको प्रमाणित किया, ये मेरा दास है। कोरा और दातान कहता मैं नहीं मानता हूं, आई एम गुड इनफ। प्रभु ने क्या किया? धरती को फाड़ दिया, उनको और उनके परिवार सहित सबको जीवित कर दिया। दैट इज रिबेलियन। इसके लिए बाइबल कहता है रिबेलियन इज लाइक द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। याद है सॉल को सैमुअल ने क्या कहा? क्या कहा? ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, बलिदानों से आज्ञा मानना बेहतर है। एंड रिबेलियन इज एज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। I think it's 1 Samuel 22:17. Rebellion is as the sin of witchcraft. जादू टोना के बराबर का पाप है ये, जब एक इंसान रिबेल करता है, मैं नहीं मानता। So we have to watch our lives. आइए अपने जीवनों को पढ़ के, are we really prioritizing relationships? हम मटीरियल चीजों में इतने खो जाते हैं दोस्तों, सबके साथ होता है। जब डेली रूटीन शुरू होता है ना, इंसान इतना बिजी हो जाता है ना कि रिश्ते वगैरह सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। फैमिली प्रेयर मुश्किल से होती है आज के जमाने में, खाना खाना मुश्किल से होता है। ऐसे हमारे टाइम टेबल्स बने हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु वो जीवन लौटा दे जो तूने हमें दिया। जो चीज हम कई बार भूल जाते हैं। एफिस करास पढ़िए, एफिस करास 4:31-32, एफिशियंस चैप्टर 4 31 और 32 वचन। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। सब प्रकार की कड़वाहट, डाह सब छोड़ दो, एक तरफ निकाल दो और क्षमा करो जैसे मसीह ने तुम्हें किया। दोस्तों, हम अगर ये सोचने बैठे कि प्रभु ने मुझे कैसे क्षमा किया, तो एटलीस्ट एक कुछ परसेंटेज ऑफ दैट ग्रेस हमारे जीवन में आएगा। कई बार हम नहीं सोचते, क्योंकि हमारी वृत्ति क्या होती, मैंने जो गलती की ना वो इतनी बड़ी नहीं है, आई हैड रीजंस।
मैंने ये गुनाह किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उसने किए तो बहुत बड़े हो गए। दैट्स हाउ वी लुक एट लाइफ। हम देखते कि मैंने किया ना, मैं गुस्से वाला हूँ, यह क्योंकि मेरे पास एक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हो, आई हैव सिचुएशंस। उसने गुस्सा किया, देयर इज नो फॉरगिवनेस। मसीह हमें कैसे फॉरगिव करता है? अगर मैं मेरे जीवन को देखूं, आपको पता है मुझे कई बार ग्रेस कैसे मिलता है क्षमा करने के लिए। मैं बस अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, प्रभु ने मुझे किन किन चीजों से बचा, कैसे क्षमा किया, अपने आप सब ठीक होने लगता है। कि मेरे जैसे नालायक व्यक्ति को अगर वो क्षमा कर सकता है, तो मैं कौन होता हूं किसके खिलाफ कुछ रखने वाला? वो एम आई। कभी अपने आप को दूसरे से ऊपर मत रखो। हमें लगता है आई एम मच बेटर, इसके लिए मैं आई डिजर्व बेटर। नहीं, वी डोंट डिजर्व बेटर, वी ऑल डिजर्व द वर्स्ट। क्षमा करो, किसी के मन में किसी के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी नहीं है, वो हम कर नहीं पाएंगे कभी। सो लेट्स एम फॉर इट। जब तक हम एम नहीं करते, हम उसे कर नहीं पाएंगे। हम सबको पता है ना, प्रभु ने खुद सर्मन ऑन द माउंट में क्या सिखा। तुम जब आराधना भी करने आते हो, मत करो आराधना, अर्पण चढ़ाने आते हो, मत करो जब तक अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है, मत करो, क्योंकि वो चीज प्रभु को और गुस्सा दिलाती है। उसको साइड में रखो, जाओ और अपने अपने गुनाहगारों को क्षमा करो या क्षमा मांग के आओ। द थर्ड थिंग a wise person does, पहली चीज वो अपने आप को एग्जामिन करता है। दूसरी चीज वो रिश्तों को ध्यान से एग्जामिन कर, अपने रिश्तों को प्रायोरिटाइज करता है। और तीसरी चीज वो ये देखता है कि ये जीवन जो मेरा थोड़ा सा समय है ना मुझे मिला है, ये प्रभु के लिए कितना फलवंत है। हाउ मच हैव आई डन फॉर गॉड, और व्हाट हैव आई डन फॉर गॉड। आज सुबह मैं बात कर रहा था बोरी बड़क में कि किस प्रकार से हम एक विश्वासी मृत्यु को देखता है। That's close. This one? एक विश्वासी मृत्यु को किस प्रकार से देखता है। और उसमें मैंने एक वचन जो पौल ने हमें बताया उसके जीवन के विषय, वो कहता है फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। फिलिप्पियंस 1 और 21। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वो कहता है मेरे पास दो दुविधा में पड़ा हूं, दो ऑप्शन है। एक, मैं अगर मर के प्रभु के पास जाऊं, और दूसरा मैं इस पृथ्वी पर रहूं। मुझे पूछोगे तो मैं जाना चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा है प्रभु के पास जाऊं, लेकिन इधर रहूं तो वो सिर्फ एक कारण के लिए कि मैं तुम्हारे काम आऊं। दैट्स द ओनली पर्पस। इस दुनिया में हम रहते हैं क्योंकि हमारे बहुत प्लान्स होते हैं। हमारे प्लान्स अपनी जगह, तुम अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए सब करो, उनके लिए प्लान करो, उनके लिए प्रोवाइड करो, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन याद रखो हमारे जीवन का मकसद उससे बड़ा है। What are we doing for the kingdom of God? हम प्रभु के लिए कितने लाभदायक है। हमेशा याद रखो आपके फ्यूनरल सर्विस पर लोग आपको किस तरीके से याद करेंगे। There are very important spiritual practices. हमारी एक मीटिंग में घर में बहुत कम लोग थे, उस समय मैंने मनन के विषय कुछ चीज़ें बताई थी। एंड आई टुक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्यूरिटन्स। एक लोग थे, जॉन बनियन का नाम सुना होगा आपने, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखने वाला व्यक्ति। उसके जो समय के लोग थे, बड़े पवित्र लोग होते थे, ग्रुप था प्यूरिटन्स। वो कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, और उसमें एक प्रैक्टिस थी, वो अक्सर अपने और अपने परिवार वालों की मृत्यु पर मनन करते थे कि क्या मेरे परिवार के ये सदस्य अगर मर जाए तो उसके मृत्यु में, उसकी मैयत में मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी। They would think about these things. आज मेरी पत्नी, मेरा पति, जो भी आप किसके विषय सोचते इस दुनिया में नहीं, तो How will I feel? Of course, उस दुख के अलावा क्या मेरे जीवन में कोई रिग्रेट रहेंगे कि काश मैंने इसको बेटर ट्रीट किया होता, काश मैंने इससे और थोड़ी सी इज्जत से, प्रेम से बात की होती, काश मैंने ये किया होता। Will you have regrets? अगर रिग्रेट्स है तो आज ही इसको सुधारना जरूरी है। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपके विवेक में एक शुद्धता होनी चाहिए कि प्रभु दुख बहुत है, लेकिन आनंद है कि मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया। आई लव दिस पर्सन टू डेथ, मैंने इसके लिए सब कुछ किया, कोई मेरे जीवन में इसके प्रति दोष नहीं। क्या ये हम अपने जीवन के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में कह सकते हैं? कई लोगों को हम देखते हैं मृत्यु के बाद
उन्हें पछतावा होता है। क्यों ना पहले ही सोचें, क्यों ना आज ही इन चीज़ों के बारे में, क्या हम इतने सख्त हो जाते कई बार, सोचने के लायक ही नहीं बचते। तो ये प्यूरिटन्स करते थे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। रिफ्लेक्ट, सेकंड ये रिफ्लेक्ट करो कि प्रभु के लिए मैंने क्या किया, हाउ यूजफुल वाज आई फॉर गॉड। हमारे जीवन में कितने ऐसे लोग जो कह सकते भाई आपके लिए आज मैं मसीह में बना हूँ, या आपके खातिर मैं मसीह में आया हूँ, या कोई भी कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति अगर कह सके, आई थिंक आपकी ज़िंदगी फुलफिल्ड रहेगी, द मोर द बेटर। लेकिन एक व्यक्ति कह सके भाई या बहन आपके खातिर आज मैं प्रभु में हूँ। आपको पता है उस दिन जब हम प्रभु के सामने रहेंगे, सबसे ज़्यादा आनंद तो प्रभु के सामने रहने में, लेकिन उतना ही आनंद मैं सोचता हूँ या उसके बराबर का थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उतना एक बड़ा आनंद होगा जब आपको कोई आके मिलेगा और कहेगा भाई धन्यवाद, प्रभु की उपासना धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद यहाँ नहीं होता। आई डोंट थिंक देयर इज अ ग्रेटर कॉम्प्लीमेंट देन दैट। उससे बड़ा और कोई काम हम नहीं कर सकते इस दुनिया में। बस इस दुनिया की चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश मत करना, प्रभु के लिए कुछ करना। और प्रभु चाहता है कि हम लोगों को बचाएं, लोगों के लिए कुछ करें। दैट इज अ फुलफिल्ड लाइफ। आपको पता है सबसे सक्सेसफुल जीवन क्या होता है? वो जीवन जो प्रभु के लिए बिताया जाता है। आप उसकी सेवा करो, और जब आप उसकी सेवा करते हो वो आपकी सारी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करता है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप उसकी सेवा करो, आपके जीवन को वो संभालेगा। आप उसकी सेवा करो, आपके हर दिन को वो संभालेगा, वो चलाएगा। पॉल मरने के लिए डरा नहीं था, लेकिन पॉल का मृत्यु का दिन भी प्रभु ने ठहराया था। एक दिन उसको इतने जहरीले सांप निकाल दिया कि पूरा गांव रुका हुआ था, 5 मिनट में मरेगा। लेकिन पॉल ने उसको झटका दिया और काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पॉल को प्रभु ने बताया था अब समय नहीं आया, और भी काम बाकी है, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है। जब वो खड़ा हुआ उसके बाद उसी पॉल को जेल में डाल दिया। प्रभु ने रोका नहीं, उसकी गर्दन काट दी। दैट वाज द एंड। प्रभु आनंद से उसको अपने पास लाता है, और ये पॉल अपने जीवन के अंत में कह सका, मैंने मेरी दौड़ पूरी कर दिया। आई मीन व्हाट अ वे टू गो, कि हम कह सके मैंने मेरी दौड़ पूरी कर दी है। प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु हमें ये बुद्धि दे, जिसकी प्रार्थना मूसा ने की। आज प्रभु हमें वो बुद्धि दे, अपने दिन गिनने की, अपने जीवनों को परखने की, अपने रिश्तों को ठीक करने की, प्रभु के लिए कुछ करने की। और इस जीवन में यह जानकर कि यहाँ पर कुछ स्थायी नहीं, वे जस्ट पिलग्रिम्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर गोल। प्रभु हमें अनुग्रह दे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और कुछ समय के लिए इन चीज़ों पर विचार करें।